सोचिए उस पल को जब पूरे घर के सामने एक झूठ का पर्दाफाश होने वाला हो और सालों से दबा सच अचानक आग बनकर फूट पड़े। एक थप्पड़ जो सिर्फ गाल पर नहीं बल्कि पूरे खानदान के झूठ पर पड़े। अगर आप ऐसे धमाकेदार और इमोशनल मोड़ देखना चाहते हैं तो अभी इस कहानी से जुड़े रहिए। सबसे पहले अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का कोई भी बड़ा ट्विस्ट आपसे छूट न जाए। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। बजाज हाउस में माहौल पहले से ही भारी है। अन्नपूर्णा अपने फैसले पर अडिग नजर आ रही है। उनके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही है कि अब उन्हें बिना देर किए सारी प्रॉपर्टी चंदा के नाम कर देनी चाहिए। उन्हें लगता है कि यही सही है, यही परिवार के भविष्य के लिए बेहतर है। लेकिन किसी को क्या पता कि ये फैसला पूरे घर में तूफान लाने वाला है। अगर आपको लगता है कि अन्नपूर्णा जल्दबाजी कर रही हैं, तो इस कहानी को ध्यान से आगे जरूर सुनिए। कामिनी और अनिका अंदर ही अंदर खुश हैं। दोनों की आंखों में चमक है, लेकिन चेहरे पर चालाक मुस्कान। कामिनी अनिका से साफ शब्दों में कह देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक प्रॉपर्टी चंदा के नाम नहीं हो जाती, तब तक सरू को अन्नपूर्णा के पास भटकने भी नहीं देना है। उन्हें डर है कि अगर सरू सामने आ गई तो पूरा खेल बिगड़ सकता है। इस साजिश की गहराई को समझने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए और बीच बीच में अपनी राय कमेंट में लिखते रहिए। सरू को इन सब बातों की भनक तक नहीं होती। वो तो बस अपने दादा शाह से मिलने बजाज हाउस आती है। उसके मन में सम्मान है, भरोसा है और अपने परिवार के लिए सच्चा प्यार है। जैसे ही वो घर में कदम रखती है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। दादा शाह उसे इशारों इशारों में सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। उनकी आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। सरू धीरे धीरे सारी बात समझ जाती है कि दादी शाह अपने सारी प्रॉपर्टी चंदा के नाम करने वाली हैं। ये सुनते ही सरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि जिस चंदा पर उसे शुरू से शक रहा है, क्या वही इस घर की वारिस बन जाएगी? क्या सच में यही सही है? अगर आप भी सरू की जगह होते तो क्या करते? अपनी सोच हमें कमेंट में जरूर बताइए। सरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे याद आने लगता है हर वो पल, हर वो इशारा जिसने उसे पहले से ही चंदा पर शक करने पर मजबूर किया था। वो सोचती है कि अगर आज वो चुप रही तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ कामिनी और अनिका पूरी कोशिश में है कि सरू किसी तरह अन्नपूर्णा से न मिल पाए, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा होता है। अन्नपूर्णा वकील को बुला लेती है। सारे कागजात टेबल पर रखे जाते हैं। घर के सभी लोग वहां मौजूद हैं। माहौल इतना शांत है कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। चंदा सिर झुकाए खड़ी है, लेकिन उसके चेहरे पर छुपी हुई खुशी साफ झलक रही है। उसे लगता है कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है। अगर आपको लगता है कि ये खुशी ज्यादा देर की नहीं है, तो आगे जरूर पढ़ते रहिए। जैसे ही अन्नपूर्णा पेन उठाती हैं और प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन करने के लिए आगे बढ़ती हैं, तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है। सबकी नज़रें उसी तरफ घूम जाती हैं। सामने सरू खड़ी होती है। उसकी आंखों में आग है, चेहरे पर गुस्सा और दिल में सच का बोझ। वो बिना कुछ कहे सीधा आगे बढ़ती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कामिनी और अनिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सरू सीधे टेबल के पास जाती है जहां प्रॉपर्टी के कागज रखे होते हैं। अगले ही पल वो उन कागजों को उठाती है और सबके सामने फाड़ देती है। कागजों के टुकड़े हवा में उड़ते हैं और पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, सरू चंदा के पास जाती है और सबके सामने जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो थप्पड़ सिर्फ चंदा के गाल पर नहीं, बल्कि उसके झूठ, उसकी चालाकी और उसकी साजिश पर पड़ता है। अगर आपको लगता है कि ये पल लंबे समय से बन रहा था, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। पूरा घर सन्न रह जाता है। कामिनी और अनिका गुस्से से पागल हो जाती हैं। दोनों चिल्लाते हुए सरू पर बरस पड़ती हैं। वे कहती हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई प्रॉपर्टी के कागज फाड़ने की, उसकी हिम्मत कैसे हुई चंदा पर हाथ उठाने की। लेकिन सरू अब रुकने वाली नहीं होती। वो शांत लेकिन मजबूत आवाज में सबके सामने सच बोलना शुरू करती है। सरू कहती है कि चंदा इस घर की असली पोती नहीं है। वो एक ढोंगी है, एक नकली चेहरा है, जो सिर्फ पोती बनने का नाटक कर रही है। वो बताती है कि शुरू से ही उसे चंदा पर शक था, लेकिन उसने सबूतों का इंतजार किया। आज वो खाली हाथ नहीं आई है। वो अपने साथ ऐसे सबूत लाई है जिन्हें देखकर कोई भी सच से मुंह नहीं मोड़ सकता। कामिनी और अनिका चंदा को बचाने की कोशिश करती हैं। वे बीच में बोलती हैं, माहौल को बदलने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। सरू एक एक करके सारे सबूत सबके सामने रखती है। दस्तावेज, तस्वीरें, बातें और गवाह, सब कुछ। हर सबूत चंदा के झूठ को उजागर करता जाता है।
अन्नपूर्णा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे बैठीं। अगर आपको लगता है कि सच सामने आना ही चाहिए, चाहे जितना भी कड़वा क्यों ना हो, तो कमेंट में सच की जीत जरूर लिखिए। चंदा का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। घर के बाकी लोग भी हैरानी में डूबे होते हैं। दादा शाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के होते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार सच जीत गया। सरू सबके सामने साफ शब्दों में कहती है कि ये घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बना, बल्कि रिश्तों और सच्चाई से बना है। अगर सच्चाई नहीं होगी तो प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसकी बातें हर किसी के दिल को छू जाती हैं। अन्नपूर्णा का सिर शर्म से झुक जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बिना सच्चाई जाने कितना बड़ा फैसला लेने की कोशिश की थी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि अब अन्नपूर्णा क्या कदम उठाएंगी, कामिनी और अनिका अपने झूठ से कैसे बाहर निकलेंगी, और सरू को इस सच की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप आगे के सभी ट्विस्ट जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब किए रखिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ये पहला हिस्सा यहीं खत्म होता है। आगे क्या होगा, कौन किसके साथ खड़ा होगा और सच का असर पूरे बजाज खानदान पर क्या पड़ेगा, ये सब जानने के लिए अगला हिस्सा जरूर देखिए। बजाज हाउस में सच सामने आने के बाद जो सन्नाटा छा गया था, वो किसी तूफान से कम नहीं था। हर चेहरे पर अलग अलग भाव थे। किसी की आंखों में शर्म, किसी में गुस्सा, किसी में डर और किसी में राहत। सरू बीच हॉल में खड़ी थी, सीधी, मजबूत और निडर। उसने जो किया था वो आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। अगर आपको लगता है कि सच के लिए खड़ा होना सबसे बड़ी हिम्मत होती है, तो इस कहानी को आगे जरूर सुनते रहिए और अभी एक बार फिर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अन्नपूर्णा काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाती हैं। उनके हाथ कांप रहे होते हैं। जिस चंदा को उन्होंने अपने दिल के इतना करीब रखा, वही चंदा अब उनके सामने बेनकाब खड़ी है। अन्नपूर्णा की आंखों में गुस्सा भी है और खुद से नाराजगी भी। वो भारी आवाज में पूछती हैं, चंदा, क्या ये सब सच है? पूरा घर उनकी तरफ देखने लगता है। चंदा नजरें चुराने लगती है। उसका आत्मविश्वास टूट चुका है। कामिनी तुरंत आगे बढ़कर बात संभालने की कोशिश करती है। वो कहती है कि सरू झूठ बोल रही है, ये सब साजिश है। लेकिन अब कोई उसकी बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। सबूत बहुत साफ हैं। अगर आपको लगता है कि चालाक लोग आखिरकार फंस ही जाते हैं, तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अनिका भी घबराई हुई है। वो कभी चंदा की तरफ देखती है, कभी कामिनी की तरफ। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब किसका साथ दे। सरू एक बार फिर बोलती है और कहती है कि उसने ये सब किसी बदले के लिए नहीं किया, बल्कि इस घर की सच्चाई बचाने के लिए किया है। वो अन्नपूर्णा से कहती है कि अगर आज भी सच को अनदेखा किया गया, तो ये घर अंदर से खोखला हो जाएगा। दादा शाह धीरे धीरे आगे आते हैं। उनकी आवाज़ में उम्र का अनुभव और दर्द साफ झलकता है। वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा धोखा कभी नहीं देखा। वो अन्नपूर्णा से कहते हैं कि अब फैसला लेने का वक्त है। ये सुनकर अन्नपूर्णा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर आपको ये सीन इमोशनल लग रहा है, तो इस कहानी को लाइक ज़रूर करें। अन्नपूर्णा गहरी सांस लेकर चंदा की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो वो खुद सब मान लेती, लेकिन चंदा चुप रहती है। उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अन्नपूर्णा साफ शब्दों में ऐलान करती हैं कि प्रॉपर्टी के सारे फैसले रद्द किए जाते हैं। घर में हलचल मच जाती है। सरू की आंखों में थोड़ी राहत दिखती है। कामिनी को ये बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से में अन्नपूर्णा से उलझने लगती है, लेकिन इस बार अन्नपूर्णा भी सख्त हो जाती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने बहुत भरोसा किया, बहुत आंखें मूंद ली, लेकिन अब नहीं। सच के सामने कोई रिश्ता बड़ा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि ये फैसला सही है, तो कमेंट में सही फैसला ज़रूर लिखिए। चंदा अब रोने का नाटक करने लगती है। वो कहती है कि उसने ये सब मजबूरी में किया, उसे हालात ने ऐसा बना दिया, लेकिन अब कोई उसकी बातों में नहीं आता। सरू शांत रहती है, क्योंकि उसे पता है कि नाटक अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। अन्नपूर्णा आदेश देती है कि चंदा को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। ये सुनते ही चंदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा घर दो हिस्सों में बटा नजर आता है। कुछ लोग सरू के साथ हैं, कुछ अभी भी भ्रम में हैं, लेकिन सच की ताकत धीरे धीरे सब पर भारी पड़ने लगती है। दादा शाह सरू के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि उसने आज पूरे खानदान को टूटने से बचा लिया। ये पल सरू के लिए बहुत भावुक होता है। अगर आपको लगता है कि सरू ने सही किया, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दूसरी तरफ कामिनी और अनिका चुपचाप खड़ी हैं। उनके चेहरे बता रहे हैं कि ये हार उन्हें अंदर तक तोड़ चुकी है। वे समझ जाती हैं कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है,
लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। कामिनी के मन में एक नई चाल चल रही होती है। वो सोचती है कि सरू को इतनी आसानी से जीतने नहीं दिया जा सकता। अन्नपूर्णा सबको शांत रहने को कहती हैं और सरू से माफ़ी मांगती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने बिना सोचे समझे फैसला लेने की कोशिश की और सरू को गलत समझा। ये सुनकर सरू की आंखें भर आती हैं। वो कहती है कि उसे माफ़ी नहीं, बस सच्चाई चाहिए थी। ये सुनकर घर का माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन चंदा को घर से जाने का आदेश मिल चुका होता है। वो जाते जाते सबको धमकी देती है कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके शब्द हवा में गूंजते हैं। सरू उसे जाते हुए देखती है, लेकिन डरती नहीं। उसे पता है कि सच के साथ खड़े रहने की ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर आपको लगता है कि आगे और बड़ा ड्रामा आने वाला है तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब किए रखिए। जैसे ही चंदा घर से बाहर जाती है, बजाज हाउस के दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन सवाल खुले रह जाते हैं। क्या कामिनी और अनिका चुप बैठेंगी? क्या सरू को इसके बाद चैन से रहने दिया जाएगा? क्या अन्नपूर्णा अपने फैसलों से सीख पाएंगी? ये सारे सवाल आने वाले एपिसोड को और भी रोमांचक बनाने वाले हैं। सरू अपने कमरे में जाती है। वहां अकेले बैठकर वो आज के सारे घटनाक्रम को याद करती है। उसे डर भी लगता है, लेकिन उससे ज्यादा उसे संतोष होता है। उसने जो सही समझा वही किया। दादा शाह उसके पास आते हैं और कहते हैं कि रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन वो अकेली नहीं है। ये बात सरू को हिम्मत देती है। कहानी अब एक नए मोड़ पर है। सच सामने आ चुका है, लेकिन इसके बाद की लड़ाई और भी कठिन हो सकती है। रिश्तों की परीक्षा अभी बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो इस कहानी से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे का कोई भी धमाका आप मिस न करें। यहीं पर दूसरा हिस्सा खत्म होता है। आगे की कहानी में और भी बड़े खुलासे, टकराव और इमोशनल पल देखने को मिलेंगे। अगले हिस्से के लिए तैयार रहिए।